आगरा में हिंदू परिवारों पर जिहादियों का हमला, घरों पर श्री राम का झंडा लगाने पर लगाई आग। 1 दर्जन गाड़ियों समेत 30 स्थानों पर लगाई आग। घर में सो रहे हिंदू परिवार को भी मारने की कोशिश। हरदोई में छोटे भाई के स्थान पर परीक्षा देते धरा गया मुन्ना भाई। हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में जांच करने पहुंचा बैच। मानसून की जगह बड़ा भाई यूनुस दे रहा था पेपर। यूनुस पुलिस की गिरफ्त में, कार्रवाई जारी। मिर्जापुर में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 14 बच्चों की बिगड़ी हालत। हलिया ब्लॉक के उमरिया प्राथमिक विद्यालय में हुई घटना। बच्चों की हालत बिगड़ते देख स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे शिक्षक। मिड डे मील में छिपकली गिरने से हुई गड़बड़। कानपुर में असहाय तबकों के मुकदमों में दी जाएगी निशुल्क सेवा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व शाती कमिश्नरेट ने की सेवा शुरू। वकील, कोर्ट फीस व अन्य कार्यों में रहेगी निशुल्क। और बस्ती में गंदगी रोकने के लिए दीवारों पर लगी भगवान की तस्वीर। हिंदू महासभा ने जताया विरोध। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां आगरा में हिंदू परिवारों पर जिहादियों का ताबड़तोड़ हमला देखा गया। आपको बता दें कि घरों पर श्री राम का झंडा लगाने पर यहां पर आग लगा दी गई और 1 दर्जन गाड़ियों समेत 30 स्थानों पर जिहादियों ने आग लगा दी। घर में सो रहे हिंदू परिवार को भी मारने की कोशिश की गई। उनको जिंदा जलाने का प्रयास यहां पर किया गया और फिलहाल धरने पर बैठे आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आगरा के मुस्लिम बाहुल्य इलाके शाहगंज की एक घटना बताई जा रही है। और तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर आग की घटना को अंजाम दिया गया और यहां पर जिहादियों द्वारा आगजनी की गई। ये तस्वीरें जब हिंदू संगठन में बेहद आक्रोश देखा जा रहा है इस घटना के बाद, जिसके बाद यहां पर लगातार प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सभी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर बैठ गए हैं और आक्रोश यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया और बताया जा रहा है कि एक हिंदू परिवार को भी जिंदा जलाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां साड़ी में अपने भाई के स्थान पर यूपी बोर्ड का पेपर देने पहुंचे एक मुन्ना भाई को जांच करने पहुंचा बैच ने पकड़ लिया। यहां आपको बता दें कि मुन्ना भाई कक्ष में बैठकर हाई स्कूल हिंदी का पेपर दे रहा था और इसी बीच वहां पहुंची बैच ने सभी के एडमिट कार्ड को चेक किया और तभी एक युवक ने अपना नाम गलत बताया और उसके एडमिट कार्ड पर फोटो दूसरा लगा था। इसके बाद बैच ने उस मुस्लिम युवक यूनुस को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल सांडी थाना क्षेत्र के बीपी इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड परीक्षा का सेंटर बनाया गया और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन ने तमाम दावे भी किए हैं। बावजूद इसके बोर्ड परीक्षा पर नकल माफिया हावी दिखाई दे रहे हैं और परीक्षा देने के लिए मानूस के स्थान पर उसका बड़ा भाई यूनुस पहुंच गया। तो वहीं केंद्र व्यवस्थापक द्वारा की गई जांच में उसे हरी झंडी मिल गई और वह पेपर देने के लिए कक्ष तक पहुंच गया। ये मामला थाना सांडी का है, जहां पर पंडित दीननाथ बीपी इंटर कॉलेज है, जहां पर आज हाई स्कूल की परीक्षा चल रही थी। उसी में मैनुस पुत्र अनवारुल, जो कि रहने वाला नेवादा थाना बिलग्राम का है, उसके स्थान पर उसका भाई यूनुस परीक्षा दे रहा था, जिसको सचल दल द्वारा पकड़ा गया है और इसमें तहरीर प्राप्त हो गई है। पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अगली खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां हलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय उमरिया में बनाए गए मध्याह्न भोजन में कहीं से छिपकली गिर पड़ी और विद्यालय में उपस्थित 110 बच्चों में मध्याह्न भोजन खाने से 14 बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों की हालत बिगड़ते देख विद्यालय के प्रधानाध्यापक ज्ञानेश्वर सिंह के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानन में रसोईया रमना देवी के साथ निजी साधन से बच्चों का उपचार करवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुंचे, जहां मामले की जानकारी मिलने पर बच्चों के अभिभावकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और बच्चों का हाल जानने स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। प्रभारी चिकित्सकाधारी डॉक्टर अवधेश कुमार और साथ ही उनकी टीम ने बच्चों का प्राथमिक उपचार किया। सभी बच्चों की हालत सामान्य होने पर शाम 4 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं मिड डे मील में छिपकली गिरने से विद्यालय के शिक्षक, कार्यरत रसोईया इनकार कर रहे हैं और वहीं प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत रसोईया पार्वती देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रही हैं कि सब्जी के भगोने में पता नहीं कहां से छिपकली गिर पड़ी, जिसे खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने पर सब्जी की पड़ताल की गई तो उसमें छिपकली मृत पाई गई। सहयोग ठीक था कि मात्र 14 बच्चे ही मध्याह्न भोजन किए थे और जिनकी हालत बिगड़ने पर अन्य बच्चों को भोजन नहीं परोसा गया। ये प्राइमरी स्कूल उमरिया से बच्चे आए हैं, 13 बच्चे हैं इसमें। तो वो बच्चों की कंप्लेंट थी कि पॉइजनस फूड खा लिया है जी। इसकी वजह से कोई बच्चा बता रहा था चक्कर आ रहा है, लेकिन सभी बच्चे नहीं चक्कर आ रहे हैं। सभी बच्चे इस समय प्रेजेंट टाइम सभी बच्चे नॉर्मल हैं, कोई पॉइजनिंग के साइन सिम्टम नहीं है अभी। मतलब कोई ऐसे लक्षण नहीं दिले हैं? नहीं, अभी कोई ऐसे लक्षण नहीं। अच्छा, बच्चों की स्थिति क्या है सर? सामान्य है, सारे बच्चे सामान्य है सर। अच्छा, तो आपकी तरफ से क्या छुट्टी दे दी गई है बच्चों को? नहीं, अभी हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे क्योंकि आधा घंटा पहले ही ये खाना ना खाए हैं बच्चे जी। तो अभी हम कम से कम 2 घंटे तक रखेंगे बच्चों, मतलब एहतियात के तौर पर भी बच्चों को रखेंगे। हाँ, ऑब्जर्वेशन में अगर कोई साइन सिम्टम इस टाइप का आता है पॉइजनिंग का जी। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस कमिश्नरेट की एक नई पहल से अब गरीब और साथ ही असहाय तबकों की महिलाओं और साथ ही बालिकाओं के मुकदमे में निःशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी, जिसका शुभारंभ पुलिस कमिश्नरेट की महिला अपराध एडिशनल डीसीपी अमिता सिंह ने महिला थाने से किया है। इस दौरान उन्होंने पोस्टर के माध्यम से डिटेल में सेवाओं के बारे में भी बताया। दरअसल गरीब वर्ग की महिलाओं और साथ ही बालिकाओं से जुड़े मामलों में समय के साथ साथ अधिक पैसा खर्च होता है, जिससे पीड़िता आहत हो जाती है और इसी को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर निःशुल्क अधिवक्ताओं को लगाकर पूरे मामले को देखेंगी और साथ ही कानूनी मामलों में वकील, कोर्ट फीस या अन्य कार्यों में लगाने वाला व्यय और साथ ही सुविधा निःशुल्क रहेगी। वहीं महिला अपराध एडीसीपी अमिता सिंह ने बताया है कि इस प्रकार की सूची सभी थाने में लगाई जाएगी, जिसकी पहल महिला थाने से की गई है और इसमें जो अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं वो सभी आपराधिक, सिविल और राजस्व के मामलों को देखकर पीड़ितों का निःशुल्क कैश लड़ेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें जिसका सारा खर्च जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ही उठाएगा। ये सूची बेसिकली सभी थानों में बनाई जा रही है, महिला थानों में भी बनाई गई है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू किया गया इस तरीके का प्रारूप जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एनरोल्ड हैं, जो एडवोकेट्स हमारे सूचीबद्ध हैं, तो वो लोग थानों पर उनके नाम उन्होंने जो हमें मिले हैं, इस थाने पर ये जितने नाम यहाँ 14 नाम डिस्प्ले किए गए हैं, तो ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपराधिक, सिविल और राजस्व के जो मामले हैं उनमें अलग अलग एडवोकेट्स हैं जो कि फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे जनता को। जो नहीं अवेल कर पा रहा है या जिसको चाहिए वो इसको फ्री लीगल एड को अवेल कर सकता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से है, जहां गंदगी रोकने के लिए उठाए गए उपाय से हंगामा खड़ा हो गया और कलेक्ट्रेट परिसर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाने से हिंदू महासभा की भावना आहत हो गई। तभी हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध जताया। उन्होंने धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रात भर धरने पर बैठने के बाद प्रशासन की हिलावली देख कार्यकर्ताओं ने भगवान की मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया है। दरअसल देवी देवताओं का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया
और वकीलों ने भी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर आह्वान को समर्थन दे दिया। तो वहीं हनुमान जी की मूर्ति को रख करके मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो गया। गौरतलब है कि कलेक्ट्रेट परिसर की दीवार बनने से पहले गंदगी फैलाई जाती थी और अधिकारियों ने पेशाब वाली जगह के पास गेट हटाकर दीवार का निर्माण करा दिया है और गंदगी से रोकने के लिए दीवारों पर भगवान राम, लक्ष्मी और देवी देवताओं के फोटो लगा दिए हैं। देखिए, कल दोपहर में करीब 2 बजे हमको सूचना मिला कि डीएम कार्यालय के बाउंड्री पे, जहाँ पे लोग कई वर्षों से पेशाब कर रहे थे, उस पेशाब करने से रोकने के लिए उस जगह पे भगवान का मूर्ति लगाया गया है। उसका फोटो भी मेरे पास आया। मैं तत्काल घटनास्थल पे पहुंचा और पहुंचने के बाद देखा तो बड़ा दुख हुआ। हमने कहा ये तो कोई अनपढ़ या कोई नासमझ व्यक्ति कर सकता है। बाद में पता चला कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कराया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यूपी के हाथरस से है, जहां सरकारी राशन की कालाबाजारी रुक नहीं रही है। ये मामला कस्बा सिकंदर राव का बताया जा रहा है, जहां एक गोदाम पर छापा मारकर प्रशासन और आपूर्ति विभाग की टीम ने भारी मात्रा में सरकारी राशन कार्ड बरामद किए। वहीं आपको बता दें, जिससे बाहर भेजने की तैयारी की जा रही थी, तो वहीं अधिकारी कई घंटे तक डेरा जमाए रहे और छानबीन और साथ ही पूछताछ करते रहे। कई घंटे तक ये छापेमारी चली और वहां से सैकड़ों क्विंटल चावल बरामद हुआ है और इसे ट्रकों के जरिए बाहर भेजा जा रहा था। इससे पहले शहर के निकट मोहल्ला सुरंगपुरा में भी राशन की चावल के कुछ बोरे बरामद किए गए। दरअसल जिले में सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी जमकर हो रही है और अधिकारियों पर भी चावल माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी राशन की दुकानों के से कुछ लोग 16 से लेकर 18 रुपए प्रति किलो में ये चावल खरीदते हैं और फिर सरकारी राशन का ये चावल माफियाओं के गोदाम में पहुंचा दिया जाता है। फिलहाल एसडीएम ने एक राशन माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है और कार्रवाई जारी है। सूचना मिली थी कि चावल का अवैध धंधा करने वाले किसी व्यापारी का करीब 15-20 टन चावल यहाँ करीम नगर की बाग में रखा हुआ है जी। हम लोगों ने इसको पहुँच कर सीज किया जी। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि लखीमपुर में हो रहे छोटे मोटे अपराधों पर बहुत जल्दी नकेल कस ली जाती है और इसी क्रम में संपूर्ण नगर पुलिस द्वारा 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। दरअसल संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के गदनिया के पास बताया जा रहा है महिपालपुरवा में एक शराब माफिया और साथ ही अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध कच्ची शराब की भी बरामद की गई है और उन दोनों के खिलाफ अवैध शराब खरीद बिक्री के तहत आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कार्रवाई की गई है। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां झांसी रोड थाना इलाके में कार के निजी शोरूम में अचानक से आग लग गई। आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। धुएं के बड़े बड़े गुब्बार उठने लगे। शोरूम पर मौजूद कर्मचारियों ने इस घटना की सूचना समय रहते तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल हुंडई कार शोरूम के पीछे बने वर्कशॉप एरिया में रखे पेंट में अचानक से आग लग गई और इस आग पर काबू पाने के लिए वहां मौजूद कर्मचारियों ने पहले अपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने वहां पहुंचकर मशक्कत करके आग पर काबू पाया और आग धीरे धीरे कंट्रोल हो गई। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि नजदीक में ही सैकड़ों गाड़ियां रखी हुई थी और वर्कशॉप और साथ ही शोरूम पर काफी लोग भी मौजूद थे। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हुंडई शोरूम में आग लगी थी, जहां पर पेंट सेक्शन एरिया में आग लगी थी, जिसे हुंडई शोरूम के सुपरवाइजर वगैरह द्वारा तत्काल सूचना दी गई, जिस कारण से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 7 गाड़ियां हमारे। ये एएसएम हुंडई का बॉडी शॉप है, जहाँ पे गाड़ियाँ डेंट पेंट की जाती हैं और यहाँ पर पेंट बूथ में आग लगी है, तो उसका बुझा दी गई 4-5 गाड़ियों से। कितना का नुकसान हुआ है? अभी नुकसान का मैं कुछ नहीं बता सकता।
अगली खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां नगर फलेरा में रविदास जयंती शोभा यात्रा और साथ ही महाशिवरात्रि के महान पर्व को देखते हुए नगर निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से नगर निरीक्षक ने उपस्थित सभी लोगों को अवगत कराया और सभी से अपील करते हुए कहा कि उक्त सभी कार्यक्रम हर्षोल्लास पूर्वक मनाए जाए। अगली खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां पर टेटिया बंबर प्रखंड के मोंजरा में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के अकाउंट से साइबर अपराधियों ने 3,09,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली और इस संबंध में पीड़ित सीएसपी संचालक प्रसून कांत ने साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पीड़ित ने बताया है कि 14 फरवरी को करीब 11 बजे उनके मोबाइल पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूजर आईडी फॉरगेट करने का मैसेज आया, जिसे उन्होंने इग्नोर करते हुए मोबाइल रख दिया। लेकिन उनके पीएनबी के अकाउंट से भी 3,09,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। 638 ये प्रसून जी हैं जो टेटिया बम्बर के रहने वाले हैं, ये सीएसपी पंजाब नेशनल बैंक का चलाते हैं। इनकी शिकायत है कि इनके खाते से साइबर फ्रॉड ने लगभग 3,09,000 रुपये। अगली खबर उड़ीसा के राजगांगपुर से है, जहां पर जामपाली चौक के पास एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को छुरा मार करके अपराधियों ने उनसे लाखों रुपए लूट लिए। दरअसल अनिल तिवारी मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पे बिक्री की रकम 1,95,000 रुपए जमा करने के लिए बैंक के लिए निकला था और वहीं जामपाली चौक के बीच एक सुनसान जगह देखकर 5 बदमाशों ने अनिल तिवारी पर हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।